उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट यूनियन ने उत्तराखंड से बरेली आने वाले रेता बजरी से भरे ट्रकों में हो रही भारी ओवरलोडिंग पर गहरी चिंता व्यक्त की है। यूनियन का कहना है कि प्रतिदिन सैकड़ों ट्रक ओवरलोड होकर बरेली और आसपास के क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे न केवल उत्तर प्रदेश सरकार को भारी राजस्व की क्षति हो रही है, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं का भी खतरा बढ़ गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में ओवरलोडिंग पर पूर्ण प्रतिबंध के सख्त आदेश दे रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद मंडल स्तर पर इस आदेश की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। ट्रांसपोर्ट यूनियन के अनुसार उन्होंने इस विषय पर पूर्व में उप मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन भी सौंपा था, जिसके बाद बहेड़ी टोल प्लाजा पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। इस पहल से कुछ समय के लिए ओवरलोडिंग पर विराम लग गया था, लेकिन 3 माह पूर्व टोल कर्मियों की मिलीभगत से कैमरे को जानबूझकर खराब कर दिया गया, जिससे एक बार फिर भ्रष्टाचार और ओवरलोडिंग की गतिविधियां चरम पर पहुंच चुकी हैं। इसके अतिरिक्त चनहटी कैंट क्षेत्र में सीमेंट की रैक से प्रतिदिन 400 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियां अवैध रूप से चल रही हैं, जिससे ट्रक ऑपरेटरों को काम नहीं मिल पा रहा है। यूनियन ने यह भी आरोप लगाया कि उत्तराखंड से आने वाले कई ट्रक अवैध खनन में लिप्त हैं, जिससे प्रतिदिन लाखों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। बरेली से खबर 24 के लिए रविंदर सिंह की रिपोर्ट। भैया क्या नाम है, डीएम साहब से मिल जाए, क्या है मामला? देखिए, उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट यूनियन का महानगर अध्यक्ष रामकृष्ण शुक्ल हूँ। और देखिए, आज बड़ी खुशी की एक ये बात है कि हमारी टीम का विस्तार हुआ है और ट्रांसपोर्टर्स व्यापारी चूंकि एक हैं, आज सभी ने मिलकर एक स्वर में आवाज जिलाधिकारी महोदय के पास लगाई है। और इसमें हमारे 3 बिंदु हैं और बरेली शहर के ट्रांसपोर्टर्स आज उस स्थिति में आ गए हैं, उनके ट्रकों की 1-1, 1.5 लाख रुपए किस्तें हैं और ट्रक खड़े हैं। और कैंट में, चनेटी में जिस प्रकार से सीमेंट की रैक पर अवैध रूप से ट्राली चल रही है, जिसके कारण ट्रक खड़े हुए, कम से कम 400 ट्रालियां चल रही हैं। उन 400 ट्रालियां किसकी मेहरबानी से चल रही हैं? केवल आरटीओ विभाग। यह आरटीओ विभाग मिली भगत से जिस तरीके से महीना वसूली करके और हमारे जितने ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके ट्रकों को बर्बाद करने का कार्य किया है, ये हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। देखिए, पूरे प्रदेश में यशस्वी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने ओवरलोड पे सख्ती पे आदेश लगाया हुआ है कि नहीं चलेगा, लेकिन बरेली में ऐसा क्या है, बरेली मंडल में ऐसा क्या है कि रेता बजरी तमाम अन्य चीजें ओवरलोड चल रही है, जनहानि हो रही है, सड़क टूट रही है। आज इन्हीं बिंदुओं को लेकर जिलाधिकारी महोदय के पास आए। निश्चित रूप से हमें लगता है हमें न्याय मिलेगा और हमारी जो एक हमारी यूनियन है इसको शक्ति मिलेगी और ट्रांसपोर्टर्स जो बेरोजगारी की स्थिति पे आ गया उसको कहीं ना कहीं फिर से रोजगार मिलेगा। धन्यवाद। खन्ना सर, क्या नाम है? विशाल मेहरोत्रा। सर क्या कहोगे जी, आज आप आए? आज ये उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट यूनियन के तहत समस्त ट्रांसपोर्ट और व्यापारी जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे, इस आशा और मांग के साथ कि जो टोल प्लाजा के ऊपर सरकार का राजस्व का नुकसान हो रहा है वो किन अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा है। पिछले काफी समय से वहां पर कैमरे लगाए गए थे, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, एक कांटा भी लगाया गया था। जब सख्ती मुख्यमंत्री जी आदेश पर पूरी सख्ती हो गई थी, गाड़ियां कोई भी बगैर ओवरलोड नहीं निकल रही थी, लेकिन जैसे ही यहाँ का निजाम बदला, वहां के कैमरे को हटा दिया गया और अधिकारियों की और टोल प्लाजा के मालिकों की मिली भगत से आज वहाँ ओवरलोडिंग काम चल रहा है, जो सरकार का रोज पर डे का लगभग 12 से 15 लाख रुपए राजस्व का नुकसान हो रहा है। जनहानि हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, सड़कें खराब हो रही है, सरकार की लागत वहां पे इतनी लग रही है, तो इसके कसूरवार कौन है? उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, हम ऐसी मांग करते हैं। नाम है आपका? अनिल अग्रवाल, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट यूनियन। जी सर, क्या कहोगे आज डीएम सर से हम ये मांग करने आए हैं, खनन अधिकारी बहुत ही भ्रष्टाचार रोडों पर कर रहे हैं। नैनीताल रोड से तो हल्द्वानी से रेता बजरी के ट्रक आते हैं, उस पर कम से कम 4000 रुपए पर ट्रक एक राजस्व जो कि सरकार को प्राप्त होता है, उसका बहुत बड़ा घपला इन लोगों ने मिला के रैकेट है वो कर रखा है। तो हमारी डीएम साहब से यही मांग है कि उसकी जांच किसी बहुत ही पारदर्शिता तरीके से किसी दूसरे अधिकारी से कराकर उसकी जांच कराएं और ये रिजल्ट निकलेगा, निश्चित ही रिजल्ट निकलेगा कि खनन हमारा राजस्व बहुत बढ़ोतरी होगी। और हमारे जिला खनन अधिकारी से व्यापारी और ट्रांसपोर्टर मिले भी थे, मगर उनके द्वारा व्यापारियों को भड़कला दिया गया कि इसमें कैमरे लगेंगे, इस तरह के कैमरे लगेंगे, जो कि मुमकिन नहीं है। कौन सी ऐसी चीज है जो मुमकिन नहीं है सरकार के लिए? अगर आप टोल पे कैमरे लगा लेंगे तो कैमरों की कीमत, एक हफ्ते में कैमरों की कीमत वसूल हो जाएगी। तो आप सोचिए कितने बड़े राजस्व का नुकसान हो रहा है। मैं यही मांग करता हूँ डीएम साहब से कि जिला खनन अधिकारी की संलिप्तता की जांच कराकर और कार्रवाई करें। सर यदि बात करें खनन आगे, आपने कहा 4000 का एक ट्रक और टोटल कितने ट्रक निकलते होंगे? टोटल ट्रकों की गिनती कम से कम 300 ट्रक डेली निकलते हैं। और कितना पैसा होगा?
पर डे का कितना? कम से कम 12 लाख रुपए। पर डे 12 लाख की कमाई। जो बिहेड़ी टोल प्लाजा और फिर कैमरे वगैरह की क्या स्थिति है? कैमरे वगैरह की स्थिति पहले थी और वो चूंकि खराब हो गई है, पिछले डीएम साहब ने इसमें प्रयास भी करा था क्योंकि उनका तबादला हो गया। तो इन डीएम साहब से यही मांग करने आए कि कैमरे अगर लगाएंगे तो राजस्व की बढ़ोतरी होगी, इसमें व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों का कोई फायदा नहीं है। इसमें टैक्स वगैरह भी काफी ऐसी बात है, अगर खनन का मतलब है तो 4000 रुपए क्या हुआ, टैक्स हुआ, राजस्व को तो मिलेंगे वो 4000। और जीएसटी की बात करें तो जीएसटी में भी कई चीजों का गोलमाल है। जो चनेटी पे गाड़ियां वगैरह निकलती हैं उनका एक समय सीमा की डिसाइड करें जीएसटी विभाग की, जैसी चनेटी से गाड़ी निकलती है तो तुरंत ही उन्हें कैप्चर कर लेते हैं और डिटेन करके उसमें पेनल्टी डाल देते हैं गाड़ियों पे। उसकी भी मांग हम लोग करेंगे और जीएसटी विभाग भी जाएंगे उस पर भी फोकस करेंगे। मेन बिंदु है कि ओवरलोड को लेके, ओवरलोड जो है गाड़ियां चल रही हैं जो सही काम करना चाहते हैं, जो सही चलना चाहते हैं, उनकी वजह से वो भी ट्रांसपोर्टर नहीं गाड़ी अपनी चला पा रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति ओवरलोड ला रहा है वो मार्केट में बहुत कम रेट में माल डालता है, जो व्यक्ति सही ला रहा है वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। लोगों पे किस्तें चल गई हैं, एनपीए में केस आ गए हैं। और पूर्व में जो डीएम साहब थे उन्होंने टोल पे कैमरे लगवाए थे। ओवरलोड केवल टोल पे कैमरे अगर सही हो जाएं तो ओवरलोड पूर्णतः रुक जाएगा, इस बात की गारंटी है। टोल के कैमरे टोल वालों की मिलने वजह से जो टोल पे कैमरे थे वो काम नहीं कर रहे हैं। वहां पे टोल पे कांटा लगा हुआ है, कांटे पे पहले गाड़ी तुलती थी, 1 कुंटल भी अगर ओवरलोड होता था, जैसे बरसात हो रही, बरसात में वजन बढ़ जाता है, तो 1 कुंटल भी अगर ओवरलोड होता था तो वो पहले वहां कांटे पे कहते थे इसको गिराओ उसके बाद आगे निकलो। तो अगर सबसे मेन पॉइंट ये है कि अगर टोल पे कैमरे सही हो जाए तो ओवरलोड पूर्णतः रुक जाएगा। हमारी यही मांग है। टोल वाले 300 रुपए लेके टोल वाले एक्स्ट्रा पर्ची लेते हैं, मतलब ओवरलोड की पर्ची काटते हैं, 300 रुपए उनको टोल वालों को फायदा होता है। अगर 100 गाड़ी निकल रही है तो 3000-4000 रुपए उनका वैसे ही फायदा है। टोल वाले भी एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं। टोल वाले ओवरलोड पे एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। और यहाँ पे जबकि माइन टैग लगे हुए सब कुछ कैश में, जो ओवरलोड आते हैं वो कैश में टोल कटाते हैं।